जय माता दी। तो हम आसान तरीके से दुर्गे माता की चौकी कैसे सजाएं। तो आज हम पहले उस जगह को अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे जहां हम माता रानी की चौकी को बिछाएंगे। हम पहले वहाँ सतिया बना लेंगे। सतिया बनाने के बाद हम उसके ऊपर चौकी को बिछा देंगे। चौकी को भी हम साफ कर लेंगे। फिर हम उसके ऊपर चौकी पे हम कपड़ा बिछा लेंगे। कपड़ा बिछाने के उपरांत हम जहाँ जल का लोटा रखेंगे वहाँ हम चावल, थोड़े से चावल नीचे हम चावल डाल देंगे। उसके ऊपर हम कलश की स्थापना कर देंगे। कलश की स्थापना करने के बाद में हम उस पर कलावा बांध देंगे। जल को इसमें लोटे में हम या कलश में हम जल भर लेंगे। जल में हम थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देंगे। गंगा जल डालने के उपरांत हम इसमें 5 चीज डालेंगे। हल्दी डाल देंगे। वैसे तो हमने हल्दी की गांठ ले ली है। हल्दी की गांठ हो गई। और ये हल्दी की गांठ है, 1 रुपए का सिक्का है। और इसमें एक वो है सुपारी है। हल्दी की गांठ, एक का सिक्का है। चाहे 1 का डालो चाहे 5 का, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी डाल दीजिए। और ये 1 सुपारी और 1 बतासा। और इसमें हम इसमें डाल के फिर हम इसमें आम की टहनी को जिसे हम हल्दी से इसमें बिंदी लगा देंगे। और इसको हम इसके अंदर रख देंगे। ये हमने इसमें आम की पत्तों को लगा दिया है, यानी कि टहनी को लगा दिया है। इसके ऊपर एक मिट्टी की सरैया रख देंगे, आपके यहाँ जो बोलते हो।
फिर इसके ऊपर हम नारियल पे चुनरी बांध के, चुनरी ना हो तो कलावा भी बांध सकते हैं, बांध कर हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद फिर हम जहाँ हम दीपक जलाएंगे वहाँ भी हम थोड़े से चावल रख देंगे और उसके ऊपर हम दीपक रख देंगे। गणेश जी को भी हम स्थापित कर देंगे। कलश के आगे हमने गणेश जी को रखा है। ये देवी मैया को जो हम श्रृंगार का सामान अर्पित कर रहे हैं वो सामान है जिसकी संख्या 5 या 7 या 9 या जैसे भी जिसकी सामर्थ्य हो उसी अनुसार वह वो करे। बहुत से तो इस बिंदी का पत्ता और सिंदूर की डिबिया ही माता को अर्पित कर देते हैं और हमने ये सामान जो रखा है इसी तरह से माता का श्रृंगार का सामान रखा जाता है। और रोज में जो है भोग में आप जो है यानी कि बतासे रख सकते हैं। वो तो हर देवी का दिन के अनुसार ही प्रसाद रखा जाता है। अगर किसी के पास पान ना हो तो बतासे पे ही लौंग का जोड़ा लगाकर हवन में अर्पित कर सकते हैं। और पान का बहुत से जो है पान 9वें दिन या 8वें दिन माता को अर्पित करते हैं। रोज़ नहीं कर पाते क्योंकि जो है पास में किसी के शॉप नहीं होती, दुकान नहीं होती है पान की, तो वे जो है अष्टमी या नवमी में ही पान का बीड़ा माँ को अर्पित करते हैं। और ये हमारी पूजा का विधान है। व्रत तो हम यानी कि कल से शुरू है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर हम दुर्गे माता जी की अगर किसी के पास मूर्ति हो, मूर्ति रख दीजिए, या फोटो हो तो फोटो रख दीजिए। हमने यहाँ दुर्गे माता का फोटो रखा है। गणेश भगवान जी पे वस्त्र के से हमने गणेश जी को ये कलावा अर्पित किया है। फिर हम 9 दिन तक हवन करते हैं। हवन के लिए हमने यहाँ एक पटरी पे चौकी, ये हमने यहाँ हवन कुंड रख दिया है जिसमें हम हवन करेंगे 9 दिन तक। और ये हमारी माता दुर्गे माता का फोटो भी लगा दिया है। ये नारियल रखा गया है, कलश भी रख दिया हमने, गणेश जी की भी स्थापना कर दी है। और जो है ये हमने दीपक रखा है। अब हम हवन की सामग्री को तैयार करते हैं। हवन की सामग्री में थोड़े से इसमें जौ डालेंगे, थोड़े से जौ डालते हैं और इसमें काले तिल भी मिला देंगे। थोड़ी चावल डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसमें चीनी डाल देंगे।
इसमें देसी घी डाल देंगे। फिर इसको अच्छी तरह इसमें मिलाकर फिर जब हम हवन करते हैं, इसी तरह हम रोज़ उतनी ही सामग्री निकालते हैं जितनी हम उसमें इस रोज़ डेली में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगले दिन ये जूठी मानी जाएगी। इसलिए उतनी ही सामग्री निकालें जितनी आप उसमें डालें। ये हमने आम की लकड़ी ले रखी है। ये आम की लकड़ी है। गाय के गोबर से बना हुआ ये उपला है। इसको हम पहले अच्छी तरह से इसकी अंगारी कर लेंगे। फिर हम पहले इसके नीचे हम अंगारी करके इसको रखेंगे। फिर हम इसको रखते हैं लकड़ियों को, फिर इसके ऊपर हवन करेंगे। और अब ये दशहरा यानी कि हमारे यहाँ 9 दुर्गों में जौ बोए जाते हैं, उसके लिए हमने ये बर्तन लिया है। आपको जिस चीज में भी बोना हो उसे पहले साफ कर लीजिए। फिर उसमें मिट्टी को डाल देते हैं। डालने के उपरांत मिट्टी हमने ये डाल दी है। फिर हम इसमें जौ भी डाल देंगे। जो अच्छे तरह से हम इसमें डाल के हम इसमें जल का छिड़काव कर देंगे। और इसको जल के छिड़काव करने के उपरांत हम इस पे या तो लौकी के चौड़े चौड़े पत्ते हों या कांसी फल के, सीताफल भी जिसे बोलते हैं, उसके पत्तों से अगर इसको हम ढक देते हैं तो इसमें जो होंगे वे पीले पीले अच्छे, जैसे सोना होता है वैसे ही पीले पीले निकलेंगे। वे ज़्यादा शुभ, हमारे यहाँ ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। फिर हम देवी मैया की हम आरती पूजा करेंगे, आरती करेंगे। हमने इनको सबसे पहले हमें इन्हें नहला दिया था। नहलाने के उपरांत ही अब हम इनकी पूजा अर्चना करेंगे, आरती उतारेंगे। और इस तरह से हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे, हाथ में जल लेके कि हम, हे दुर्गे माता, हम 8 या 9 दिन तक, क्योंकि किसी के अष्टमी की पूजा होती है तो वो अष्टमी में भी व्रत खोल लेता है। हमारे अष्टमी की पूजा होती है तो हमारे यहाँ अष्टमी में ही व्रत खोल लिया जाता है। और किसी के नवमी का पूजन होता है तो वो नवमी में पूजन करने के उपरांत ही, यानी कि नवमी में व्रत अपना खोलता है, यानी कि उसके 9 दिन में पूरे होते हैं। और हमारे अष्टमी में ही हमारे यहाँ पूरे माने जाते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ देवी माता की पूजा की जाती है।
अगर हमारी ये आपको पूजा का कुछ भी विधान अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू। जय माता दी।